दीपज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि पशु पक्षियों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए भी आवश्यक है। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस भव्य आयोजन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। अब मैं ईश वंदना श्रीमती विंध्याचल महिला महाविद्यालय के संगीत विभाग की छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ कि वे ईश वंदना प्रस्तुत करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, सदन में उपस्थित मान्यवर, शुभ प्रभात। विश्व शाकाहारी दिवस पूरे विश्व में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन की परिकल्पना 1 वर्ष पूर्व की गई थी और आज हमारे समक्ष वो साकार हो रही है। हमें अतिथियों का परिचय कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहित शाह सर जी हैं। सर नागपुर शिक्षण मंडल के अध्यक्ष भी हैं। पिछले 30 वर्षों से सर नागपुर शिक्षण मंडल के आजीवन सदस्य रहे हैं। सर ने BE मैकेनिकल की डिग्री NIT भोपाल से प्राप्त की है। साथ ही सर MPCB पावर थर्मल स्टेशन में जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्य किया है। सर फार्मेसी उद्योग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जुड़े हैं और सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर हैं। सर इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक भी हैं। हमारे आज के प्रमुख अतिथि श्री निर्भय जैन सर का हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय जैन सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, डेप्यूटी मिला है, जिसका उद्देश्य युवाओं को पशु पक्षियों के बेहतर ढंग से समझना और उनकी कद्र करना है। मैडम महाविद्यालय प्रभाग की समाप्ति कार्यक्रमों के माध्यम से पशु संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, जिसका
इति शुभम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतं हितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतम्। अब मैं आज के कार्यक्रम के माननीय निर्णायकों का परिचय एवं उनका स्वागत करने हेतु प्रथम निर्णायक है आदरणीय डॉक्टर अरुण पवार सर, जो कि विभागाध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग वसंतराव नाईक महाविद्यालय नागपुर के। आपने संस्कृत भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इनका स्वागत करने हेतु मैं आदरणीय डॉक्टर उज्ज्वल लांजेवार सर से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे भेंट वस्तु देकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। द्वितीय निर्णायक आदरणीय डॉक्टर सुमिता जैन जोगर मैडम, जो कि विभागाध्यक्ष हैं स्वास्थ्य और वित्त विभाग शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर। आपके मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की है। इनका स्वागत करने जिग्नेश जी जैन सर से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे उनका स्वागत करें। जिग्नेश जैन जी सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तृतीय निर्णायक हैं आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जैन सर, जो कि प्राध्यापक हैं संस्कृत भाषा एवं साहित्य तथा विभागाध्यक्ष हैं आधुनिक भाषा विभाग कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक। आपका शैक्षणिक योगदान अत्यंत प्रेरणादायी रहा है। इनका स्वागत करने हेतु आदरणीय डॉक्टर सुजीत मैत्री सर से अनुरोध करता हूं कि वे भेंट वस्तु देकर इनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर सुजीत मैत्री सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चतुर्थ निर्णायक आदरणीय डॉक्टर समिता बैतुले मैडम, सहायक प्राध्यापक दर्शन विभाग वसंतराव नाईक महाविद्यालय नागपुर। आपका विषय ज्ञान और शिक्षण कार्य उत्कृष्ट रहा है। इनका स्वागत करने हेतु आदरणीय डॉक्टर जीवन दोनतुलवार सर से अनुरोध करता हूं कि वे भेंट वस्तु देकर इनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर जीवन दोनतुलवार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंचम निर्णायक आदरणीय डॉक्टर सुबोध गुरले सर, सहायक प्राध्यापक पुरातत्व विभाग वसंतराव नाईक महाविद्यालय नागपुर। आपका शोध एवं शिक्षण क्षेत्र में योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। इनका स्वागत करने हेतु आदरणीय डॉक्टर उज्ज्वल लांजेवार सर से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे भेंट वस्तु देकर इनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर उज्ज्वल लांजेवार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। छठे निर्णायक आदरणीय डॉक्टर नीति नितिन रांका मैडम, जो विदर्भ प्रमुख भाजपा की जय प्रकोष्ठ है। आपका सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान प्रशंसनीय रहा है। इनका स्वागत करने हेतु आदरणीय डॉक्टर सुधीर वैकुंठा सर से अनुरोध करता हूं कि वे भेंट वस्तु देकर इनका स्वागत करें। आदरणीय सुधीर एडवोकेट सुधीर वैकुंठा, आदरणीय एडवोकेट नीति नितिन रांका मैडम, सभी निर्णायकों का हम संस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त मैं उपस्थित वरिष्ठ जनों का सम्मान शब्द सुमनों द्वारा करना चाहूँगी। सर्वप्रथम आदरणीय अजय कानुका जी, ये रायपुर के राजेंद्र नगर जैन श्री संघ के अध्यक्ष हैं तथा गत वर्ष आयोजित विश्व शाकाहार दिवस के आयोजक भी थे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके पश्चात आदरणीय चंदा बोधरा मैडम, जो नागपुर के निवासी हैं तथा डॉक्टर ज्योति बोधरा की छोटी बहन भी हैं। इन्होंने पिछले वर्ष विश्व शाकाहार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिता में पुरस्कार प्रदाता भी रही हैं। तो आपकी भी मैं गरिमा में उपस्थिति हेतु हार्दिक स्वागत करती हूँ। माननीय श्री उमा शंकर कोहिया, ये फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट हैं और आपके सहयोग से ही हमारे महाविद्यालय में इस कार्यक्रम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित हुई है। तो इनके अमूल्य योगदान हेतु मैं सर का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एवं स्वागत करती हूँ। तत्पश्चात मैं श्रीमती अर्चिता मितेश शाह, जो जिन शासन फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और
इनका भी हमें इस कार्यक्रम के आयोजन और नियोजन में अत्यंत सहयोग प्राप्त हुआ है। तो मैडम, आपका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मान्यवरों, शाकाहार केवल एक त्याग नहीं है, यह एक बेहतर जीवन, बेहतर भविष्य के लिए आपका एक शक्तिशाली कदम है। इसी को देखते हुए विश्व शाकाहार दिवस के उपलक्ष्य में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। उसके लिए अलग अलग महाविद्यालय के प्रभारी अध्यापक द्वारा अधिकतम प्रतिभागियों के लिए प्रयासरत रहे हैं। तो अभी तक वह अपना निरंतर सूची बनाने में पूर्ण रूप से योगदान भी दे रहे हैं। तो उनके बहुमूल्य एवं सराहनीय कार्य हेतु उनका स्वागत करना आवश्यक लगता है। तो कृपया करके आप सभी मंच पर पधारे और नागपुर शिक्षण मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहित जी शाह सर से निवेदन करती हूँ कि वे उन्हें भेंट वस्तु प्रदान कर सम्मानित करें। सर्वप्रथम मैं श्री मथुरा दास मोहता साइंस महाविद्यालय की प्राध्यापिका आदरणीय संजीवनी मैडम को आमंत्रित करती हूँ। तत्पश्चात श्री बिंझानी नगर महाविद्यालय की प्राध्यापिका आदरणीय हर्षा मैडम भेंट वस्तु हेतु उपस्थित रहे। दादा साहेब धनवटे नगर विद्यालय की अध्यापिका स्वाति धारीवाल मैडम। आदरणीय संजीवनी मैडम। इसके पश्चात मैं दादा साहेब धनवटे नगर विद्यालय की अध्यापिका स्वाति धारीवाल मैडम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं दादा साहेब धनवटे नगर विद्यालय की अध्यापिका आदरणीय सोनिया सिंह मैडम को आमंत्रित करती हूँ। इसके पश्चात दादा साहेब धनवटे नगर विद्यालय की अध्यापक आदरणीय सुनील झा सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इसके उपरांत रमेश चांडक विद्यालय की मैं शिक्षिका अध्यापिका रश्मि रेवतकर मैडम को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती बिंजानी महिला महाविद्यालय की आरती नागपुरे मैडम को आमंत्रित करती हूँ। इसके पश्चात स्कूल ऑफ स्कॉलर वाना डोंगरी नागपुर से अध्यापक आदरणीय दिनेश प्रसाद सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। तत्पश्चात अब एटा की ओर से हमारे आदरणीय मेजबान सदस्यों का स्वागत किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री मोहित जी शाह सर के स्वागत हेतु डॉक्टर नजीफा मैडम से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे सर का स्वागत भेंट वस्त्र देकर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं आदरणीय श्री कमलेश जी सोनी सर के स्वागत हेतु पुनः डॉक्टर नजीफा मैडम से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे सर का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं आदरणीय डॉक्टर सुजीत मैत्री सर के स्वागत हेतु डॉक्टर नजीफा मैडम से विनम्र निवेदन करता हूं कि सर का स्वागत भेंट वस्तु देकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तत्पश्चात मैं आदरणीय डॉक्टर जीवन दोंतुलवार सर के स्वागत हेतु डॉक्टर नजीफा मैडम से पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि वे सर का स्वागत भेंट वस्तु देकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तत्पश्चात मैं आदरणीय डॉक्टर उज्ज्वल लांजेवार सर के स्वागत हेतु पुनः डॉक्टर नजीफा मैडम से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे सर का स्वागत भेंट वस्तु देकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तत्पश्चात मैं आदरणीय डॉक्टर माथुरी यावलकर मैडम के स्वागत हेतु डॉक्टर नजीफा मैडम से पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि वे मैडम का स्वागत भेंट वस्तु देकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं आदरणीय डॉक्टर अपर्णा डे मैडम के स्वागत हेतु पुनः नजीफा मैडम से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे मैडम का स्वागत भेंट वस्तु देकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तत्पश्चात मैं सुधीर वैद मुथा सर के स्वागत हेतु पुनः नजीफा मैडम से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे सर का स्वागत भेंट वस्तु देकर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं आदरणीय श्री पंकज जी कोठारी सर के स्वागत हेतु डॉक्टर नजीफा मैडम से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे सर का स्वागत भेंट वस्तु देकर करें। मैडम, अब मैं आदरणीय डॉक्टर अविनाश जी आफरे सर के स्वागत हेतु डॉक्टर नजीफा मैडम सर करता हूं कि वे सर का स्वागत भेंट वस्तु देकर करें। धन्यवाद मैडम। साथियों, जैसे कहा जाता है, शाकाहार अपनाओ स्वस्थ जीवन पाओ, पशुओं को बचाओ धरती को महकाओ। तो इसी को देखते हुए हमारे महाविद्यालय में विशेष रूप से पेटा की टीम आई हुई है। तो उनमें से आदरणीय नजीफा अनवर मैडम अपने गति शब्द चित्र प्रस्तुति के माध्यम से हमें प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रेरित करेंगी और साथ ही हमें ये बताएंगे कि किस किस प्रकार की क्रूरता हम प्राणियों पर मानव समुदाय द्वारा की जा रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और इस अवसर पर मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है, वो आपको बताना चाहूँगी। दुर्बल को ना सताइए उनकी मोटी हाय, मरे बैल की चाम से लोहा भस्म हो जाए, मरे बैल की चाम से लोहा भस्म हो जाए। अर्थात किसी भी दुर्बल की हाय लेना अच्छी बात नहीं है। तो हम सभी उत्सुक हैं इससे संबंधित पीपीटी देखने के लिए। तो मैडम, मैं आपको पीपीटी प्रदर्शन हेतु आमंत्रित करती हूँ एवं मंच पर विराजित मान्यवरों से विनती करती हूँ कि वे कृपया मंच के समक्ष अपना आसन ग्रहण करें ताकि वे अग्रिम कार्यक्रम का अच्छे से आनंद ले सकें। धन्यवाद।
A very good morning to one and all present here. My name is Nazeefa Anwar and I'm the Youth Outreach Lead at People for the Ethical Treatment of Animals India, also known as PETA India, the most well-known animal rights group in the country. I thank Dr. Jyoti for inviting me to the event today and especially Nagpur Shiksha Mandal for having us today for this wonderful event. Um, so, firstly, I would like to say that the talk will be mostly in English, but I will try my best to convey everything in brief in Hindi as well. Okay. Could you please change the slide? PETA India's motto is that animals are not asked to experiment on, eat, wear, use for entertainment, or abuse in any other way. Our work goes beyond tackling individual cases of cruelty, although that is necessary and vital, and we do that too, but where we focus is on working towards changing the mindset that allows humans to oppress other animal species. Please change the slide. What's species? How many of you had a dog or cat at home growing up? किस के पास pets हैं घर पे? Okay, great. So did I. When I was a child, we always had dogs and rescued rabbits as part of our family. But I still ate meat, wore leather, and purchased animal-related products. In other words, I was a speciesist. Have you ever heard that word? किसी को पता है speciesist क्या होता है या speciesism क्या होता है? Okay. So it is basically somewhat similar to racist and sexist. So speciesism एक ऐसा प्रॉब्लम है हम इंसानों के साथ कि जिसमें हम कुछ एनिमल्स को प्यार करते हैं जैसे डॉग्स एंड कैट्स और जिनको हम पेट्स मानते हैं एंड कुछ को हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, टॉर्चर करते हैं अपने खाने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए या पहनावे के लिए. लेदर का इस्तेमाल होता है, हम सर्कसेस जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जॉय राइड्स लेते हैं. कभी राजस्थान अगर गए तो हाथी का राइड हो गया या कैमल का राइड हो गया, तो ये एक्सप्लॉइटेशन है. तो हमको हर एनिमल को एक समान देखना चाहिए. अगर प्यार करना है तो हर जानवर से करना है, किसी के साथ जातिवाद नहीं करना है कि ये कोई पर्टिकुलर ब्रीड का डॉग है तो हम इसको प्यार करेंगे, रास्ते के कुत्ते को नहीं प्यार करेंगे, and all of that. Okay. So from the time we were young, most of us are conditioned to view certain species as worthy of care and compassion, like dogs and others as unworthy, all based on arbitrary human preferences. यानी इंसानों की प्रेफरेंस के हिसाब से, हम अपनी मर्जी के हिसाब से जानवरों को उस नज़रिए से देखते कि कौन प्यार के लायक है और कौन नहीं. This misguided belief is called speciesism. इस सोच को ही speciesism कहा जाता है. In the same way that racism, sexism and all the ugly isms allow us to discriminate against humans based on the color of their skin, their gender, or the circumstances of their birth and background. Speciesism allows us to inscribe an inferior status on animals and to treat them as little more than food or fabric, research tools or toys, objects to satisfy our whims. Please change the slide. Yeah. The next slide, please. इससे पहले वाला है, पहले हाँ. Every animal is someone, but animals are not toys or inanimate objects. They are individuals just like us. Every animal is someone. We are all living beings with thoughts, feelings and desires. All animals deserve equal consideration regardless of humans' opinions. जैसे कि हम सब जिंदा है, हमको पेन फील होता है, अगर हमको चोट लगे तो हमारे बॉडी से भी खून निकलती है. जैसे हमको फीलिंग्स होती है, वैसे ही जानवर भी एक सेंसिटिव बीइंग होता है. उनको भी दर्द महसूस होता है, उनके भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी खुश होते हैं, वो भी दुखी होते हैं, उनको भी मारने पे चोट और तकलीफ होती है. So let me give you an example. Some may think that a kingfisher is more beautiful than a pigeon, but both desire to feel safe.
and people might feel that the kingfisher's life is more superior to the pigeons. But don't the pigeons' feelings matter? I think they do, because they matter to the pigeon. तो इस एग्जाम्पल से हमको ये समझ आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो स्पेसिफिकली किंगफिशर या पीकॉक, दोनों ही बर्ड्स हैं बट दोनों को बहुत खूबसूरत माना जाता है, दोनों बर्ड्स को लोग एडमायर करते हैं. अभी यही सिचुएशन में अगर हमारे सामने एक कौवा आ जाए, क्रो, या फिर एक पिजन हो, तो लोग उस नज़रिए से दोनों बर्ड्स को नहीं देखते. उनको गंदगी फैलाने वाले बर्ड समझा जाता है, उनको भगा दिया जाता है, कुछ लोग तो खिलाते भी नहीं है, राइट. तो यहाँ पे हमको स्पीसीसिज्म नहीं प्रमोट करना चाहिए. हमको ऐसी सोच रखनी चाहिए कि जैसे एक मोर हमारे लिए खूबसूरत है, वैसे ही कौवा भी खूबसूरत है. जैसे मोर की अपनी जीवन है, वो भी हमारी तरफ खुश रहना डिजर्व करता है, वैसे ही कौवा भी डिजर्व करता है. ठीक है, चेंज द स्लाइड प्लीज. Let's refer to animals as he, she, or they, and not it. Hi, I'm Madhavan, and I am a vegetarian. When you see what goes on inside slaughterhouses, I think you'll lose your appetite for animal flesh too. Animals feel pain just as people do. They value their lives just as we value ours. They are terrified by sights and smells of the slaughterhouses, and they fight for every last breath. If you eat animals, you should know what happens to chickens, pigs, cows, sheep, fish, and other animals used for food. Please give me a few moments to show you the routine cruelty involved in raising, transporting, and killing these animals. Chickens are the most abused animals on the planet. Those raised for their flesh are packed in filthy sheds, often with thousands of other birds. Fumes from their accumulated waste burn their throats and eyes. Most birds lose their feathers and develop blistering, ulcerated feet and other ailments. They are pushed to grow such unnaturally large upper bodies so fast that their legs often become crippled under their own weight. PETA India has exposed shocking cruelty to chickens, including live scalding, starvation, and mutilation of birds. On egg farms, hens spend their entire lives crammed into wire cages so small that they can't even spread a single wing. Since they can't use them, their muscles waste away and their bodies deteriorate. Standing on the wire, their feet become lacerated. The ends of their sensitive beaks are cut off with a hot blade, causing them chronic pain. Some birds starve to death when eating becomes too painful. They never even see their chicks. At the end of their miserable lives, chickens are grabbed by their frail legs and wings, often causing broken bones. Many chickens are transported to shops where they are tied together upside down by their legs and then crammed into cages. The terrified birds have their throats slit with blunt knives and often put in a drum full of scalding water whilst they are still conscious. Like chickens, pigs are friendly, inquisitive animals who love their family members. They often snuggle close together and sleep nose to nose. Newborn piglets learn to run to their mother's voices, and pigs often sing to them while nursing. Pigs raised for pork are often confined to small, filthy concrete pens. They are slaughtered nearby, often in front of other pigs. They are repeatedly and haphazardly stabbed in their heart, and they scream out in pain. Cows have long-term memories and complex problem-solving skills. Cows and buffaloes are gentle animals who grieve when separated from their loved ones. Female cows and buffalo produce milk for their offsprings, not for humans. But in today's tabelas, animal factories that are steadily replacing family farms, cows and buffaloes are treated like mere milk machines. PETA India's investigators have seen cows and buffaloes confined to stalls in which they are forced to stand knee-deep in excrement,
Cows and buffaloes are artificially inseminated using unsanitary equipment, exposing animals to infections and disease. They're often injected with an illegal drug that causes them to produce excessive quantities of milk and suffer severe stomach cramps. Calves are taken from their mothers shortly after birth. They are tethered on short ropes in order to prevent them from reaching their mothers. They often become entangled and strangled to death as they struggle to break free. When the mothers can no longer produce milk, they too are sent to slaughterhouses, often to be turned into leather. Many cows are forced to walk long distances to the slaughterhouses without food or water. When they collapse from exhaustion, illness, or injury, handlers rub chili powder into their eyes and break the joints in their tails to make them move. Others are crammed into lorries in such large numbers that many animals are crushed or gouged by the horns of other animals en route to the slaughterhouse. Animals who survive the long journeys are usually dragged or pushed into slaughterhouses where they're cut open, often with blunt knives, on floors that are covered with feces, blood, guts, and urine in front of their companions. Goats and sheep, sensitive animals who wag their tails, affectionately nuzzle people, and worry when they are separated from their social groups, are often grabbed by their fur or wool and thrown or sometimes pulled by their ears into extremely crowded lorries. Those who do survive this ordeal are typically killed in front of other terrified animals at slaughterhouses. Workers often use such dull knives that the animals endure prolonged agony before they lose consciousness. Fish too are intelligent and have fascinating traits. Dr. Sylvia Earle, one of the world's leading marine biologists, says, "I wouldn't deliberately eat a grouper any more than I would eat a Cocker Spaniel. They are so good-natured and so curious." You know, fish are so sensitive, they have personalities. They hurt when they're wounded. And yet, fish are killed by the billions in ways that would be illegal were they any other species. Dolphins, whales, turtles, birds, and non-target fish, what the fishing industry calls bycatch, are routinely snared by the hooks and entangled in the nets, their lifeless bodies dumped back in the ocean. Fish farms are cruel to animals and harmful to the environment. Farmed fish are often forced to swim in their own waste in congested, toxic cesspools. Conditions on some farms are so horrendous that 40% of the fish die before farmers are ready to kill and package them as food. It can take up to 2.5 kilograms of wild fish to produce just 400 grams of farmed fish. Fish markets flout basic norms of hygiene, and endangered species such as sharks and dolphins are often sold openly. Meat, eggs, and dairy products are riddled with fat, cholesterol, and they're often tainted with Campylobacter, Salmonella, and other harmful bacteria. Eating animals put you at risk for diabetes, heart disease, cancer, and other health problems. And factory farms are responsible for outbreaks of bird flu, swine flu, SARS, and other animal-borne diseases. The United Nations report concluded that a global shift towards a vegetarian diet is necessary to combat climate change, water shortages, forest destruction, pollution, and world hunger. Going vegetarian is the best thing you can do to help animals, people, and the planet. For me, being vegetarian is all about being compassionate. I love animals, so I would never eat them. I hope you'll also make that compassionate choice and go vegetarian. And please, share this with your friends. Thank you.